नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव अपने सहयोगी विनय सिंह के साथ एक बार फिर हाजिर हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कमियां हैं और किस तरीके की जो शिकायतें महिलाओं द्वारा दर्ज कराई जाती हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में, तो उनका निस्तारण किस तरीके से कराया जाता है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा विमला बाथम जी। स्वागत है मैडम आपका नया लुक में। मैडम, एक बड़ा सवाल है, चूंकि महिला सशक्तिकरण पे सरकार भी लगातार फोकस कर रही है, तरह तरह के जो है नियम और कई पेट्रोलिंग की चाहे व्यवस्था हो, चाहे कानून को सुदृढ़ करने की बात हो, भरोसा दिलाया जा रहा है सरकार की तरफ से जनता को। किस तरीके की समस्याओं को आप लोगों के सामने आती हैं? चूंकि राज्य महिला आयोग है तो यहाँ पर महिलाओं की समस्या आती होंगी, और किस तरीके से उनका निस्तारण किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ तो सारी समस्याएं पीड़िताओं की आती हैं जी। और पहले तो ये कम थी शिकायतें जी। लेकिन लॉकडाउन के बाद से शिकायतें और बढ़ी हैं। वो ऐसा भी होता है कई बार घर में जब 24 घंटे लोग रहते हैं तो मतभेद बढ़ जाते हैं। जी। ये भी कारण हो सकता है। जी। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं और एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि शायद अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले जो महिला आयोग के बारे में लोग नहीं जानते थे, अब जानने लगे हैं। तो गांव के लेवल पर स्तर पर भी अब महिला आयोग को लोग जानते हैं और महिलाएं जो हैं वो उनको लगता है कि महिला आयोग उनकी समस्या दूर करेगा। तो हमारे यहाँ शिकायत 6 तरीके से की जा सकती है। सब आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप ईमेल पे कर सकते हैं, आप वॉक इन मतलब आके कर सकते हैं, डाक द्वारा कर सकते हैं, फैक्स से कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी अभी हमारे शुरू हो गया है। ऑनलाइन भी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आप फॉर्म भर के और शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ आके शिकायत करें, आप अपने घर बैठे बैठे भी शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप अगर महिला आयोग टाइप करेंगे, महिला आयोग उत्तर प्रदेश टाइप करेंगे तो आपको सब कुछ, सारे नंबर सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो दिक्कत नहीं कोई है, क्योंकि आजकल घर घर में फ़ोन पे ईमेल भी है, सब कुछ है। तो हमारे यहाँ शिकायत करना बहुत आसान है, बशर्ते कि महिला को ज्ञान हो कि हाँ महिला आयोग में हमें जाना चाहिए। और शिकायत हमारे यहाँ अभी हम लोग कोरोना काल में थोड़ा सा हमें दिक्कत आई, क्योंकि हम ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन कोरोना से पहले और अभी भी हम शुरू करेंगे इस चीज़ को। हमारे यहाँ हर पहले और थर्ड बुधवार को जन सुनवाई लगती है। तो जैसे हमारे यहाँ 25 सदस्य हैं, हमारी 75 ज़िले हैं, तो एक सदस्य को हमने 3 ज़िले दे रखे हैं। तो 3 ज़िलों में जो उनके ज़िले हैं 3 अलॉटेड, उन्हीं ज़िलों में वो जन सुनवाई करती हैं। अच्छा, डे बाय डे मैडम सुनवाई जी, उसमें ऐसा है कि जैसे जो जिनको हमारे सामने रूबरू होना है, जो चाहते हैं अपने कह के अपनी बात रखें, शिकायत करें सामने हमारे, तो वो लखनऊ आना जरूरी नहीं उनके लिए है। वो वहाँ बैठ के भी अपने ज़िले में भी जिस दिन जन सुनवाई होती है, पहले बुधवार और थर्ड बुधवार को होती है जन सुनवाई। तो मतलब 3 ज़िले हैं तो रोटेशन में होती है। तो उसमें पहले से 3-4 दिन पहले ही अखबार में आ जाता है। अच्छा, अखबार में जो है हम इश्तेहार देते हैं कि इस दिन जन सुनवाई, इस जगह जन सुनवाई है, तो वहाँ पर महिलाएं आ जाती हैं और अपनी बात को वहाँ रख सकती हैं। अच्छा, वहाँ होता ये है, वहाँ शासन प्रशासन के लोग भी साथ में होते हैं। उससे क्या होता है कि जल्दी सुनवाई हो जाती है और हाथ के हाथ उनकी समस्या समाधान हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा उनको, महिलाओं को रहता है कि उस जन सुनवाई में। उसके अलावा यहाँ हमारे यहाँ ऑफिस में भी डेली जन सुनवाई होती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे बंद रहता है और सुबह 9:30 से 6 बजे तक का ऑफिस है। और इसमें जन सुनवाई होती है 11 से 4 बजे तक। इसमें जो महिलाएं यहाँ आके जन सुनवाई करना चाहती हैं या हमारे पास जो केसेस आते हैं उनको फिर हम बुलाते हैं। उनको महिलाओं को खुद भी हम यहाँ से कांटेक्ट करते हैं उनसे कि आप पीड़िता है, अपने आप खुद आके अपनी पैरवी कर सकती हैं। या जैसे हम यहाँ से जब हमारे को शिकायत हमें प्राप्त होती है तो उस शिकायत का फिर हम उसको सम्मन भेजते हैं उस ज़िले के, जिस ज़िले की शिकायत है उस ज़िले के
जो अधिकारी हैं जी SSP DM है उनको समन भेजते हैं जी कि आप ये मैटर आपके यहाँ से आया, आप इसको देखिए, फिर वो आगे विवेचना के लिए देते हैं। जी जो विवेचक होता है फिर वो हमारे यहाँ विवेचना लेके आता है। जी तो बराबर जैसे कोर्ट में एक सुनवाई होती है उस तरह से हमारे यहाँ ऑफिस में भी एक हमारा कोर्ट रूम बना हुआ है जहाँ सुनवाई होती है। जी तो जहाँ यहाँ भी आकर महिलाएं अपनी बात रख सकती हैं। रख सकते हैं जी, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे डेली जी जी 11 से 4। जी जी मैम, राज्य महिला आयोग में चूंकि बड़ा आयोग है, महिलाओं के लिए तो खैर जी बहुत बड़ा है, और यहाँ जी पे शिकायतें भी बहुत आती होंगी। जी तो इन शिकायतों के निस्तारण के लिए आप लोग को कितना दायरा दिया गया है, कितने दायरे में आप लोग काम कर सकती हैं? नहीं, हमारे लिए देखिए दायरा है हमारा। देखिए जो शिकायत आती जहाँ तक आपको मालूम है कि हम भी पुलिस की मदद लेते हैं जी या प्रशासन के लिए या शासन के लिए मदद। तो हमारे लिए जो जिस स्तर की शिकायत होती है, जी जैसे अभी हमारे यहाँ परसों, अभी आने वाला जो परसों है 23 तारीख को हमने बुलाया है साहब SP क्राइम को, जी जो हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग देंगे कि जो साइबर क्राइम में वो कैसे होते हैं, उनको हम कैसे हमारे अपने सदस्यों को हम कैसे, जो हमारे पीड़िताएं आती हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुँचाएं। जी तो इस पर एक सेमिनार हमने रखा है परसों। जी इस तरह के हम प्रोग्राम करते रहते हैं और इस तरह से हम चीज़ों को निस्तारित करते रहते हैं। मैडम, प्रदेश बड़ा है, क्योंकि जी। उत्तर प्रदेश की लगभग आबादी भी 23 करोड़ के आसपास है। जी तो जाहिर सी बात है कि जो महिलाओं की शिकायत आती होंगी निश्चित ही लगभग 90% ही सत्य आती होंगी, 90% सत्य आती होंगी, लेकिन 10% मुझे लगता है जो कुछ मामले हैं वो हो सकता है कि गलत तरीके से या किसी को परेशान करने के उद्देश्य से क्या आते हैं ऐसे कुछ मामले? नहीं आते हैं, बिल्कुल ऐसे मामले भी होते हैं, लेकिन उनको फिर हम बड़े अपनी समझदारी से उनको हैंडल करते हैं और उसको समझा बुझाकर ये कह देते हैं कि तुम्हारा मामला ठीक नहीं है। जी, तो मतलब ऐसी सिचुएशन में आप जब अगले को एहसास हो जाता है कि हमारी चोरी पकड़ी गई या नहीं, हमारा मामला ठीक है, तो वो फिर अपने आप बैकअप हो जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई कभी। जब भी कुछ इस तरह केस होता है तो हम उसको हैंडल कर लेते हैं। मैडम, एक सवाल आपसे था कि आप चूंकि नोएडा महानगर से विधायक भी हैं जी, और अभी हाल की घटना में कल की बात बता रहा हूँ, हापुड़ में एक जो है बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना जो है अंजाम की जाती है, और उनके जब भाई उन दुष्कर्म कर्मियों के पीछे जो है जाते हैं तो उनके गांव वाले उनको पकड़ के गधे के ऊपर बैठा के पूरे गांव में जो है टहलाते हैं। ये कल की अभी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, किसको? भाई को टहलाया? जी, भाई को टहलाया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या राज्य महिला आयोग द्वारा नहीं, ये तो एक्शन लिया बहुत जाता ही है? चिंताजनक बात है और निंदनीय है। जी इसके लिए तो वो अगर तुरंत भाई हमारे महिला आयोग में कंप्लेंट कराए, जी केस रजिस्टर कराए अपना, हम उस पर तुरंत संज्ञान लेंगे, जी उसकी न्याय दिलवाएंगे। जी मैम, राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के हेल्प के लिए एक हेल्पलाइन दिया गया था 1090। जी मैम, उस पर अभी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, हमारे पास भी आ रही हैं, पुलिस के पास भी आती हैं कि जो है उस पर कोई महिलाओं को खास रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, उल्टा उन्हीं के साथ जो है मतलब कि आप अपने दायरे में सीमित रहें, इस तरीके की गतिविधियाँ अभी होने लगी हैं। तो क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए कि आपने अच्छी बात छेड़ी है। सरकार ने भी, हमारी योगी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए अच्छे काम कर रही है। अभी जो मिशन शक्ति करके एक कार्यक्रम चला, जो नवरात्र के पहले दिन शुरू हुआ था, वो इत्तेफाक से मैं उसकी शुरुआत की थी गौतम बुद्ध जिले में। तो वो एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम था है, मतलब अभी तो चलेगा। और इसमें क्या है, इसमें जो वाहन है जो चलता है उसमें महिला पुलिस भी रहती है, और ये ज़्यादातर इंटीरियर में जाता है, स्लम एरिया में और गांव में और घनी बस्तियों में, जहाँ कच्ची कॉलोनियाँ वगैरह हैं, ऐसी जगह जाता है जहाँ की महिलाएं पहुंच नहीं पाती अपनी बात कहने के लिए अधिकारियों तक। लेकिन वो सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ वो सीधा कंट्रोल रूम से जुड़ा है वो वाहन। तो अगर वो महिला अपनी बात कहना चाहे, उसकी बात सीधी कंट्रोल रूम से हो सकती है। ये सबसे अच्छी बात। दूसरा सबसे अच्छा जो एक बहुत अच्छा जो पहल की है हमारी सरकार ने, वो ये की कि जो अभी तक खाली हर जिले में एक महिला थाना हुआ करता था। जी बिल्कुल। और वो जिला बहुत बड़ा होता है, जैसे मानो एक कोने पे महिला थाना, एक कोने पे कोई महिला रहती है, उसके लिए जाने मुश्किल था वहाँ महिला थाने।
और वहाँ महिला थाने में भीड़ भी बहुत रहती थी, क्योंकि एक ही महिला थाना होता है, जिले में भी एक ही था महिला थाना है। जी अभी इन्होंने क्या किया है कि हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बना दी है। जी बिल्कुल। अब महिला हेल्प डेस्क ये हो गया है कि आपके पड़ोस में जो थाना है, आपके ऊपर कोई आप घरेलू हिंसा हुई है, कोई आपको सताया गया है, कोई आप परेशान है, तो आप तुरंत जाके वहाँ पर अपनी बात को पूरी कह सकती हैं। वहाँ महिला ही जो पुलिस वाली आपकी बात सुनेगी। महिला हेल्प डेस्क में आप जाइए, हर थाने में है वो जी। तो ये इसमें मतलब जो आपके नज़दीक थाना उसमें आप जाकर अपनी बात कह सकती हैं जी। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है जी, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए ही बहुत बड़ी बात है जी। ये कि महिला हेल्प डेस्क का खुलना। ये एक योगी जी का बहुत हम ये कह सकते हैं कि ये मिशन शक्ति और ये महिला हेल्प डेस्क, ये दोनों बहुत ही बढ़िया कारगर उपाय हैं। महिलाएं यहाँ तक आसानी से अपनी बात को रख सकती हैं। मैम, योगी सरकार ने जहाँ पर एक तरफ एक पिंक पेट्रोल, पिंक बूथ और पिंक स्कूटी का शुभारंभ किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन मैम एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि भारत में औसतन हर दिन 8 से 9 रेप होते हैं महिलाओं के। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सराहनीय कदम है सरकार का, ये कहाँ तक की कारगर साबित होगा महिलाओं को सुरक्षित करने? देखिए, ये हम ये तो नहीं कह सकते कि जड़ से ख़त्म हो रहा है, लेकिन कमी ज़रूर आई है। और बहुत बड़ा प्रदेश है, ऐसे जैसे उत्तराखंड जैसे 4 प्रदेश इसमें बन जाएं, इतना बड़ा प्रदेश है। 23 करोड़ की आबादी, 24 करोड़ की आबादी, उसमें आप समझिए कि 11, साढ़े 11, 12 करोड़ महिलाएं भी हैं जी। तो इतनी बड़ी संख्या महिलाओं की है। तो ये भी हम जैसे जब दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं तो ये भी हमें तुलना करनी चाहिए कि बड़ा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है तो उतने ज़्यादा क्राइम भी यहाँ हम मान सकते हैं होंगे। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो योगी जी ने जितनी सख्ती की है उस हिसाब से मुझे लगता है कि क्राइम कम हुआ है। एकदम तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हमारी तो इच्छा यही महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, महिला आयोग में एप्लीकेशन कम आने लगे। लेकिन अभी तो मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि इसके लिए हमें 2 तरह से सोचना पड़ेगा। एक तो हमें सामाजिक स्तर पर भी सोचना पड़ेगा। जो इस तरह से आपने देखे होंगे जो कांड हो जाते हैं कई बार, जैसे अभी हाल ही में कुछ कांड हो गए, तो उन बहुत ज़्यादा ऐसे कांड हुए जिनको माफ़ करना मुश्किल है, उनको भुलाना मुश्किल है। हाँ, तो ऐसे जगह के लिए, ऐसे जो जघन्य अपराध कर डालते हैं, या निर्भया का कांड हुआ था, ऐसे लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए हमें एक तरह से फैमिली काउंसलिंग से भी गुजरना पड़ेगा। हमें जब तक अपने बच्चों को हमें नहीं सिखाएंगे कि आप कैसा व्यवहार करना समाज में, बच्चा जब बड़ा थोड़ा होता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, तो तभी से हमें उसके ये ध्यान में डालना पड़ेगा कि आपको अपने मर्यादाओं में रहना है, आपको किस तरह आप बाहर जाके सोसाइटी में कैसे मूव करना है। जब तक हम ये नहीं बताएंगे तब जब बच्चा बचपन से ट्रेनिंग लेगा ऐसी अच्छी, तो जाहिर सी बात है बड़े हो के ऐसी मानसिकता वो उसके अंदर नहीं पैदा हो, जो विभत्स मानसिकता के तहत लोग ऐसे कांड कर डालते हैं वो नहीं होगी। दूसरा, एक कानून अपना काम कर ही रहा है, कानून पर्याप्त मात्रा में बने हुए हैं। निर्भया के टाइम से कानून बहुत बन गए हैं जी, बिल्कुल। पास्को का अलग बन गया, इसका अलग बन गया, हर उम्र का हर उसका बना है जी। लेकिन इसमें हम ये चाहते हैं कि इसमें महिला आयोग की ये सिफारिश है जी सरकार से, और सरकार कर भी रही है ऐसा कि बहुत जल्दी इनका निर्णय हुआ करे। जितना लेट होता है उतने वो कानून जो है वो निष्प्रभावी हो जाता है जी, बिल्कुल। हालांकि योगी जी ने तो अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट भी यहाँ भी बनाए, यूपी में बनाए हैं। उससे अभी 1-2 केस ऐसे आए भी हैं जो 2-3 महीने में ही सॉल्व हो गए हैं। एक हम लोग का केस था जी, वो हो गया। तो इस तरह से हो रहा है, लेकिन अभी देखिए क्राइम पे एकदम हम कहें कंट्रोल एकदम तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। नए लुक के दर्शकों को मैडम क्या एक आखिरी संदेश? नहीं, नए लुक को चाहेंगे आप अखबार पढ़िए, अच्छा अखबार है, और इनका वेब चैनल है वो भी एक अच्छा चैनल है, और हमारी बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। ऐसे अच्छे काम करते रहें, और हमारी जो पीड़िताएं हैं उनके लिए आप लोग सोचते रहें, और उनको हम चाहते हैं कि हर घर में जो पीड़ित है उसको न्याय मिले, ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे। और न्याय मिलने के लिए आप हम तक आइए, आपका स्वागत है।
हम जितनी हो सकेगा आपकी मदद करेंगे, आप आइए। तो आप थी बिमला बाथम जी, आप उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, और जिस तरीके से आपने बेबाकी से सारी बात रखी और 6 तरीके बताए कि किन किन तरीकों से अपने आवेदन आप यहाँ पर ला सकती हैं, और अगर आपके साथ किसी भी तरीके का अत्याचार, किसी भी तरीके की समस्या आ रही है, तो आप आकर यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, और आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही पोलाइटली एकदम आपको रिलीफ मिल जाएगा। हमारी ये अध्यक्ष महोदया थी। आपका नया लुक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हम अपने सहयोगी विनय सिंह के साथ फिर किसी नए शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए नया लुक।